अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके साथ स्कूल पे एसिड अटैक हो रहा है स्कूल जाते वक्त, ऑफिस से आ रही है या काम से आ रही है तो उसके साथ ये एक्सीडेंट वाली चीज़ हो रही है, अगर किसी के साथ है तो वो मर्डर हो रहा है उसका, तो कैसे सुरक्षित है। और माँ का ये भी है कि शायद उनकी लड़की के साथ शायद कुछ गलत हुआ हो जो पुलिस छुपा रही है, क्योंकि उन्हें सुबह बताया गया, रात को हो गया, सुबह तक कोई जानकारी नहीं थी उनके परिवार को कि उनकी लड़की कहाँ है। गर्ल मैं क्या फील कर रही हूँ इसको सुनकर, मतलब कभी एसिड अटैक कर दिया जाता है लड़कियों पे, कभी उनकी बॉडी को कट करके इधर उधर मतलब वो कर दिया जाता है, और अब ये एक्सीडेंट का केस। मतलब अब तो मुझे इतना डर लग रहा है कि अब जब मैं सड़क पे चलूँगी ना तो भी मैं आगे पीछे देख कर चलूँगी कि मतलब कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। लाइक ऑफिस से जाओ या कहीं से भी आओ, मतलब लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं है। दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो देश का तो अगर मेरे साथ या मेरे किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं शायद ऑन द स्पॉट उसको कोई सज़ा दिलवा देती कि ख़त्म करो। अगर मेरे किसी करीबी की जान गई है तो ये क्यों जिंदा है। सबसे बड़ी बात इस केस में सबसे पहले ज़मानत मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि ज़मानत आप किस बेसिस पे दे देते हैं। आज वो एक लड़की के साथ कर रहा है, कल वो 10 लड़कियों के साथ करेगा, कल 15 लड़कियों के साथ करेगा, क्योंकि आप उसको दे लगे कि मुझे ज़मानत मिल गई। और ऐसे ही जो चीज़ें होती है ना, अगर उनके पेरेंट्स भी जो होंगे, जो भी जिसने भी एक्यूज होता है, जो भी करता है वो चीज़, उसके पेरेंट्स कोई नहीं बेटा हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, हम तुम्हारी ज़मानत करवा देंगे, हो गई तुमसे गलती, कोई नहीं, छोटी सी गलती। और खुद की अगर बेटी के साथ ऐसा हुआ होता है तब उनको कुछ नहीं होता, तब उनकी तो वो हो जाता है कि हाय मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। और अगर तुम्हारे बेटे ने किसी और के साथ ऐसे किया होता तब कोर्ट के चक्कर लगाए जाते हैं कि जमानत मिल जाए, गलती हो गई बच्चे से। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द लोकसभा। 1 जनवरी को जिस वक्त पूरा विश्व या कहें पूरा भारत नया साल मना रहा था, उस दिन दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में रात में करीब 3:30 बजे एक भयावह, एक दरिंदगी भरी घटना हुई, जिसमें एक 20 साल की मासूम एक दर्दनाक मौत का शिकार हुई। आपको बता दें ये घटना जो है दिल्ली के एक आंझावाला इलाके की हुई है, जहां पर एक 20 साल की युवती को एक गाड़ी ने करीब 14 किलोमीटर तक घसीटा है। यही नहीं, जब वो जिस स्थिति में उनकी डेड बॉडी मिली, उस 20 वर्ष की युवती की डेड बॉडी मिली, वो पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो चुकी थी। यहां तक कि उन तस्वीरों को देख करके कोई भी इंसान, कितने भी मजबूत दिल वाला इंसान होगा, वो विचलित हो सकता है। आपको बता दें इस घटना के बाद पूरे देश में कई तरीके के सवाल उठने लगे, क्योंकि हाल ही में अभी हमने श्रद्धा मर्डर केस भी देखा, जिसमें कि हत्यारे ने, यानी कि उसी के बॉयफ्रेंड ने, श्रद्धा के ही बॉयफ्रेंड ने उसके करीब 35 टुकड़े किए थे। और इसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे कि क्या दिल्ली अब सबसे ज्यादा असुरक्षित शहरों में गिना जाने लगा है, क्योंकि निर्भया के बाद से कई सारे हमने दावे किए कि हमने सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बढ़ाई है, और भी कई सारे ऐसे दावे हुए जिसमें कहा गया कि महिलाएं अब सुरक्षित होंगी। लेकिन ऐसी घटनाएं हर बार हर नए तरीके से और भी ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा दरिंदगी के साथ पेश होती हैं। आपको पता होगा कि इस पूरी घटना में लगातार 1 तारीख से, नए साल से, इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें साफ साफ देखा सकता है कि जो दरिंदे थे, जो गाड़ी चला रहे थे, शराब के नशे में थे। और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में जो म्यूजिक है वो बहुत लाउड था, इसलिए पता नहीं चला कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया। पुलिस ने इसमें सबसे बड़ी गलती ये की कि पुलिस ने इसे सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट का केस बनाया, जबकि इसे और भी कई सारी मजबूत धाराओं में इस केस को बनाया जाना चाहिए था। हम सब लोग शायद नहीं समझ सकते कि एक लड़की के साथ जब इस तरीके का कोई घटना होती है, इस तरीके की दरिंदगी होती है, तो दूसरी लड़कियों पर, दूसरी युवतियों पर क्या, उनके मानसिक तौर पर उन्हें क्या प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। आज हम इसीलिए जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सिमरन और श्वेता, जो एक लड़की होने के नजरिए से ये बताएंगी कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी खबरों को जब वो देखती हैं तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है, उनकी सोच पर क्या असर पड़ता है, वो किस तरीके से इमोशनली इस चीज को देखती हैं। सिमरन, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर केस हुआ उसके बाद कई सारे सवाल थे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के, कई सारे सवाल थे लड़की जो अपने पार्टनर्स को चुनती हैं उनके बारे में। अब सवाल ये है कि क्या एक लड़की क्या बाहर भी जाना बंद कर दे जस्ट बिकॉज कि कुछ पागल लोग, कुछ दरिंदे लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। मेरा यही मतलब था कि अब हम लोग काम भी नहीं कर सकते क्या?
बहुत सारे लड़कियां हैं जो लेट नाइट वर्क करती हैं, सेकंड शिफ्ट में काम करती हैं, रात में काम करती हैं, जिनकी लेट छुट्टियां होती हैं। तो वो कैसे काम करेंगे अगर उनको इस चीज़ का डर लगा रहेगा कि हाँ शायद हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलेंगी। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके साथ स्कूल पे एसिड अटैक हो रहा है स्कूल जाते वक्त, ऑफिस से आ रही है या काम से आ रही है तो उसके साथ ये एक्सीडेंट वाली चीज़ हो रही है, अगर किसी के साथ है तो वो मर्डर हो रहा है उसका, तो कैसे सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं पुलिस की भी बहुत बड़ी कमी मानूंगी कि सबको पता है कि 31st और 1st एक बहुत क्राउडेड एरिया रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस होने की संभावना रहती है। तो पुलिस को इसमें सबसे ज़्यादा सचेत होना चाहिए था और एकदम रहना चाहिए था कि क्यों किसी को कॉल करके बताना पड़ा कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे तो कंट्रोल रूम में लोग बैठे हुए क्या कर रहे थे। और जब जिसने भी जो भी चश्मदीद था उसने कॉल किया तो वो उसने बताया कि पुलिस वालों ने इसको लिया ही नहीं सीरियसली क्योंकि वो खुद शराब में थे। तो इस टाइम तो पुलिस को ज़्यादा इसको सख्ती बरतनी चाहिए थी और खुद ना पीकर खुद ना एंजॉय कर देखना चाहिए था कि बाहर कुछ गलत ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई। दूसरा कि आपकी अगर गाड़ी के आगे कोई कुछ भी फंस रहा है तो हम लोग गाड़ी चलाए तो यार हमें तो पता चल ही जाता ना कि कुछ अटक रहा है, कुछ अटक 14 किलोमीटर किसी को पता भी नहीं चला। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी सामने आ रही है जिसमें पीड़िता की माँ ने बोला कि वो लड़की बर्थडे पार्टी में गई थी, उसको 10 बजे तक वापस आना था घर। तो ये केस 2, 2:30, 3 बजे का है, तो ये कैसे इतना लंबा चला गया। दूसरी बात और माँ का ये भी है कि शायद उनकी लड़की के साथ शायद कुछ गलत हुआ हो जो पुलिस छुपा रही है, क्योंकि उन्हें सुबह बताया गया, रात को हो गया, सुबह तक कोई जानकारी नहीं थी उनके परिवार को कि उनकी लड़की कहाँ है। और शाम को वो भी जब न्यूज़ मीडिया में सब चीज़ें आई, ब्रॉडकास्ट मीडिया में सब कुछ सामने आया, तब पता चला कि हाँ कुछ ऐसा भी हुआ गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस ने पूरी तरीके से इसको छुपाने की कोशिश की थी और फिर एक एक्सीडेंट का एंगल देखकर बहुत बड़ी घटना को ना छुपाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से डेड बॉडी जो युवती थी 20 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली, फोटोज में कई जगह ब्लर किया गया है, लेकिन और बहुत सी जगह ऐसी भी है सोशल मीडिया पे जहां पर पूरी तरीके से वो डेड बॉडीज दिखाया जाए। तो ऐसी डेड बॉडीज को देख करके, ऐसी घटनाओं को देख करके क्या आप लोग के मन पे प्रभाव पड़ता है इन चीजों का? मतलब मैं सिर्फ अपना व्यूज बताना चाहती हूँ कि एज अ गर्ल मैं क्या फील कर रही हूँ इसको सुनकर। मतलब कभी एसिड अटैक कर दिया जाता है लड़कियों पे, कभी उनकी बॉडी को कट करके इधर उधर मतलब वो कर दिया जाता है, और अब ये एक्सीडेंट का केस। मतलब अब तो मुझे इतना डर लग रहा है कि अब जब मैं सड़क पे चलूंगी ना तो भी मैं आगे पीछे देख कर चलूंगी कि मतलब कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। लाइक ऑफिस से जाओ या कहीं से भी आओ, मतलब लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो देश का तो छोड़ दीजिए। जिस तरीके से पुलिस दावा करती है कि पुलिस हर समय चौकसी बरतती है, पुलिस हर जगह है, महिलाओं की अलग से पुलिस बनाई गई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ज्यादा पुलिस मुस्तैद रहती है, ये दावे कहाँ तक सच? ये दावे बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं इन सब चीजों के बाद। तो अगर मतलब ऐसा कुछ होता तो फिर ऐसा तो अगर पुलिस होती सावधान या हमारे पे मतलब नजरें रख रही होती तो ऐसा घटना होती नहीं ना। ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही, मतलब ये सारे दावे खोखले हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्योंकि लगातार कुछ ऐसे केसेस आए हमारे, अब लगातार हम देख सकते हैं दूसरा ये ऐसा बड़ा केस है, और भी कई जगह होता होगा, शायद सोशल मीडिया पे ना आ पाता हो वो चीज़ें। बहुत सी जगह ऐसी दरिंदगी के मामले होते हैं, कई जगह नहीं आ पाते हैं, कुछ जो आ जाते हैं वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको क्या क्या करना चाहिए या सरकारों को क्या करना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए? जैसे कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि रेड चिली पाउडर वगैरह जो भी मतलब लेकर चलती हैं, हमें मतलब थोड़ा अपनी सेफ्टी पे अब अपना खुद ही ध्यान रखना चाहिए। मतलब जैसे थोड़ा सा, या फिर कराटे वराटे, पता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए गर्ल्स के लिए ना, मतलब थोड़ा सा क्या एक स्पेशल क्लासेस रखवानी चाहिए, कराटे, जूडो, इन सब चीज़ों की, ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस ने नकार दिया कि लड़के के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई ऐसी बलात्कार या कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ उसके साथ, आपको क्या लगता है कि जो न्यूज़ देख करके जो उसकी जो लड़की की शव था उसको देख करके आपको लगता है कि ऐसा नहीं कुछ हुआ? ऐसा तो मुझे मतलब अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो ही बातें सामने आएंगी कि ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ। अभी तो सब लोग बस अपने अपनी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। अभी हम ऐसा मतलब कुछ कह नहीं सकते इन सब चीज़ों पे कि अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी बस जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो साफ साफ पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा सिमरन, मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों को सजा मिलने में बहुत वक्त लग जाता है,
जैसे हमने निर्भया का केस देखा, लगभग 7-8 साल उनको लग गए। क्या ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? क्योंकि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ही ऐसे जुर्म ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से, मैं अपने अगर नजरिए से बताऊं तो लड़कियों को ही ये तय करने दिया जाना चाहिए कि उनको सजा क्या मिलनी चाहिए। क्या लगता है ऐसे मामलों में क्या सजा होनी चाहिए, ऐसे दरिंदों की, ऐसे हत्यारों की? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना ऑन द स्पॉट ही उनको कर देना चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, शायद गलत केस में फंसा दिया जाए तो हमें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, हमें पूरा इंतजार करना चाहिए। मगर जब हमारे सामने ना बिल्कुल एक जर्नलिस्ट के उसको माइंड को अलग रख करके एक आम लड़की जो अपना रोजमर्रा का काम करती है, घर जाती है, ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर आती, कॉलेज जाती, स्कूल जाती, उसके पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है? पर्सपेक्टिव से अगर मेरे साथ या मेरे किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं शायद ऑन द स्पॉट उसको कोई सजा दिलवा देती कि खत्म करो। अगर मेरे किसी करीबी की जान गई है तो ये क्यों जिंदा है, ये कैसे जिंदा बचा है? जैसे अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक फेंका गया है तो वो क्यों फेंका गया है किसी लड़की के ऊपर, उसको उनके साथ भी तो होकर देखे, उन्हें भी तो पता चले कि क्या उस लड़की में वो किस पेन से गुजरती है। या उसको तभी सजा दे दी जाए, या उसको पूरे टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाए, या कुछ भी। कोर्ट को उसी टाइम प्रोसीडिंग करनी चाहिए, पुलिस को उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं लेती। हमारे यहाँ कहने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, पॉस्को कोर्ट्स भी हैं, बच्चों के साथ जो, नाबालिगों के साथ जो घटनाएं होती हैं उसके लिए। लेकिन आज तक जो उसके दर है, उसमें सजा मिलने का दर है, वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कानून ही इन्हें बचा लेता है ऐसे लोगों को। कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि अगर किसी को सजा भी मिलती है ना पूरे आजीवन की, तो कि कुछ भी मतलब किसी भी आगे मतलब कर देंगे कि इसका बिहेवियर अच्छा था, ऐसे हम लोगों ने बचा लिया उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, उसको जमानत मिल गई। सबसे बड़ी बात, इस केस में सबसे पहले जमानत मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि जमानत आप किस बेसिस पे दे देते हैं। आज वो एक लड़की के साथ कर रहा है, कल वो 10 लड़कियों के साथ करेगा, कल 15 लड़कियों के साथ करेगा, क्योंकि आप उसको तो ये लगे कि मुझे जमानत मिल गई। और ऐसे ही जो चीजें होती है ना, अगर उनके पेरेंट्स भी जो होंगे, जो भी जिसने भी एक्यूज्ड होता है, जो भी करता है वो चीज, उसके पेरेंट्स भी कोई नहीं बेटा, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, हम तुम्हारी जमानत करवा देंगे, हो गई तुमसे गलती, कोई नहीं, छोटी सी गलती। और खुद की अगर बेटी के साथ ऐसा हुआ होता है तब उनको कुछ नहीं होता, तब उनकी तो वो हो जाता है कि हाय मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। और अगर तुम्हारे बेटे ने किसी और के साथ ऐसे किया होता है तब कोर्ट के चक्कर लगाए जाते हैं कि जमानत मिल जाए, गलती हो गई बच्चे से। तो इसमें माँ बाप को भी बहुत बड़ा देखना चाहिए कि वो ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे बच्चे से गलती हुई है तो हम बच्चे को बचा ले कैसे भी, नहीं, उसको उसी टाइम सजा दिलवानी चाहिए ताकि उनकी खुद की औलाद के साथ कभी ऐसा खुद ना हो। अच्छा, ऐसे मामलों में श्वेता, क्या मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को सजा दिलवानी? क्योंकि कई बार क्या होता है, मीडिया भी पॉलिटिकली बायस्ड हो जाती है। अगर अभी जैसे इस केस में मैं देख रहा हूँ कि लगातार एक खबर आ रही है कि एक बीजेपी का भी नेता है, लोकल लीडर है, जो कि शामिल है इस घटना में। क्या आपको लगता है कि इसके बाद से क्या पुलिस जो है इस केस को सॉफ्टली ले रही है, उस तरीके से नहीं ले रही है? हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टली ही ले रही है। जिस तरह से चीज़ें छुपाई जा रही हैं, मतलब सामने नहीं लाई जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है वो, ऐसा बोला जाता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी पुलिस या कोर्ट कभी कभी सज़ा नहीं दिलवा पाती है गुनहगार को, लेकिन मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो वहाँ से बच गए हैं तो हम कुछ ऐसा करें, मतलब मीडिया कुछ ऐसा करे कि उन्हें सज़ा मिले। सजा ना मिले तो कम से कम सबको पता तो चले कि यही वो लोग थे। हाँ, कम से कम सबको पता चले कि यही वो लोग थे जिन्होंने ऐसा किया है, मतलब सामने आए सब कुछ। अच्छा, ऐसी खबरों के बाद से जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है, पुलिस की जो कार्रवाई होती है, क्या आप लोग का विश्वास अभी भी बना रहता है इन पर? नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मामलों में क्या किया? शायद निर्भया केस के बाद ही खत्म हो गया था, उसके बाद वो लगातार खत्म ही होता जा रहा है, वो बचा ही नहीं है, कहीं भी नहीं बचा। क्योंकि कल भी ऐसा हुआ कि कल शाम को ये सारी घटना सामने आई है, ये कल परसों मतलब 31 की रात को हो चुका था। ये क्यों? जब मीडिया को जब इस बारे में पता चला, उनको कहीं से पता चला, तब ये ब्रॉडकास्ट मीडिया पे लगातार आने लगी क्योंकि पुलिस ने छुपाने की कोशिश की इसको पूरी। या तो उनको ये लग रहा होगा कि भाई नया साल है, हम लोग नहीं लाते इतने बड़े केस को, पड़ जाएगी मीडिया पीछे। और जैसे ही मीडिया को पता चला, उन्होंने वो अब लगातार इस पे लगी हुई है। और मुझे लगता है कि मीडिया को लगातार इस पे लगना पड़ेगा। अगर वो जरा भी पॉलिटिकल दबाव में आ गई तो वो लड़की भी उन्हीं सब की तरह रह जाएगी, जिसको भी न्याय नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से पहले भी होता है कि एक कहावत है कि न्याय अगर देर से मिलता है तो उसे न्याय नहीं माना जाना चाहिए। न्याय वो होता है जो कुछ ही वक्त बाद मिल जाए। परिवार भी अब न्याय की आस लगा करके बैठा है और हम अब ये भी देखना है कि क्या
फिर से एक और निर्भया के परिवार की तरह ही एक और परिवार न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ेगा, या इसमें भी कुछ ऐसा होगा जिससे कि एक मिसाल कायम होगी, जैसे हैदराबाद केस में हुआ था। हैदराबाद केस में भी इसी तरीके की दरिंदगी की गई थी। लड़की जो थी उसकी लाश को जला दिया गया, उसके शव उसको पहले मारा गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया, माफ कीजिएगा, ना कि मारने के बाद नहीं, उसे जिंदा ही जला दिया गया था। और पुलिस ने कार्रवाई की, जब पुलिस की गिरफ्त से वो भाग रहे थे तो उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया गया। उन सभी लोगों को, एनकाउंटर में जितने भी आरोपी थे सब मारे गए थे। ये एक तरीके से मिसाल बना था। लेकिन हमारे देश में कानून है जिसका हम लोग पालन करते हैं, लेकिन वही कानून कभी कभी इतना सुस्त हो जाता है, इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि जो दरिंदे होते हैं, इस तरीके के जो एक्यूज होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो आसानी से बच करके निकल जाते हैं। और इन्हें बचाने में जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो लॉयर्स होते हैं जो इनकी तरफ से केस लड़ते हैं। जहां तक मुझे लगता है, अगर इनकी तरफ से केस ना लड़ा जाए उन लॉयर्स के द्वारा, तो शायद ऐसे दरिंदों को जल्दी सजा मिल जाए। हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द पुलिस एक्शन ले, जल्द से जल्द न्यायालय एक्शन ले, और कठोर से कठोर जो भी सजा बनती हो वो दी जाए। मैं अपने निजी उससे बताऊं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए।